क्या राजनीति में अब नेता लोग किसी को मरवा सकते हैं या अपने विरोधियों की हत्या तक करवा सकते हैं? ये बात बहुत चौंकाने वाली है और किसी को भी ये बात बहुत जल्दी पचेगी नहीं। लेकिन आजकल राजनीति में यही आरोप प्रत्यारोप ट्रेंडिंग में चलने लगा है। मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इस बात को जोर शोर से प्रचारित कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि राजनीति में अब कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश श्रीवास्तव। आज बात मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है। सवाल है किससे? क्या उन अपराधियों से जो तिहाड़ जेल में कैद हैं, या फिर उन नेताओं से जो जेल के बाहर हैं? सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जो बयान दिया है कि बीजेपी ने सिसोदिया को ऐसे खूंखार अपराधियों के पास बीच में भेजा है जो उनकी जान ले सकते हैं। अब नेताजी यानी मनीष सिसोदिया की जान अपराधी क्यों लेंगे, ये तो संजय सिंह ही जाने या आम आदमी पार्टी बता सकती है। जाहिर सी बात है कि संजय सिंह ने यह बयान बिना अरविंद केजरीवाल की मर्जी के तो दिया नहीं होगा। एक तरफ मनीष सिसोदिया हैं जिनके घर पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उनको आप खूंखार कैदियों के बीच में रखे हुए हैं, उनकी हत्या कराने की साजिश करा रहे हैं। एक तरफ मनीष सिसोदिया हैं जिनके घर पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उनको आप खूंखार कैदियों के बीच में रखे हुए हैं, उनकी हत्या कराने की साजिश करा रहे हैं। ऐसे में यह मुद्दा वाकई गंभीर हो जाता है क्योंकि पार्टी का एक नेता सत्येंद्र जैन जेल में पहले से बंद है। जून 2022 में सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सत्येंद्र जैन को अब तक न कोई खरोच आई है और न ही आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने यह कहा कि जैन साहब को खतरा है। हाँ, सत्येंद्र जैन का मसाज वाला वीडियो जरूर सामने आया था। वीडियो जिसे देखकर लोग बोलने लगे थे, वाह जिंदगी। मानिए जेल के बाहर और जेल के अंदर की जिंदगी में बस सलाखों का फर्क है। अब क्या आम आदमी पार्टी के ये नेता ये बताएंगे कि जिस जेल में उनका एक नेता पहले से बंद है और मजे में है, उसी जेल में दूसरे नेता की जिंदगी की खतरा कैसे हो सकता है, वो भी तब जबकि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर है? संजय सिंह के बयान पर बीजेपी के मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली की जेलें दिल्ली सरकार के अधीन आती हैं, यानी दिल्ली की जेलें अरविंद केजरीवाल के अधीन हैं। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के कई राज जानते हैं। केजरीवाल के सहयोगी सिसोदिया को जेल में खतरा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल सिसोदिया के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं? कल आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जेल में मनीष सिसोदिया के जान को खतरा है। अब दिल्ली के लोग सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया के लोग भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं। कल होली थी लेकिन हमारे ऊपर सवालों की बौछार आ गई। अरे भाई, मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है, उनको खतरनाक अपराधियों के साथ रखा गया है, खूंखार अपराधियों के साथ रखा गया है। तो मेरा तो ये सुनने के बाद हमारा माथा ठनक गया। मैं जब होली खेल रहा था, मेरे पास एक सवाल आया। मैंने तो उस समय सवाल की गंभीरता में मैं नहीं जा पाया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगा अरे ये क्या है। फिर मैंने अपने पार्टी के लोगों को डिस्कस किया। बोले ये तो बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। अगर मनीष सिसोदिया को जेल में जान का खतरा है तो एक बड़ा सवाल उठ गया कि ये आम आदमी पार्टी ये बात कैसे कर सकती है। दिल्ली की सारी जेल तो दिल्ली सरकार के पास है, उसके हेड अरविंद केजरीवाल जी है। तो जिसके अंदर जेल है उसी का एक आदमी जेल में है और उसी को जान का खतरा है। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल से ही खतरा हो गया है क्या मनीष सिसोदिया को? आपको याद दिला दे कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के तुरंत बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि वो उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे
और बताएंगे कि सिसोदिया की गिरफ्तारी बिना ठोस सबूतों के की गई है, वो निर्दोष है। आने वाले समय में ये तय हुआ है आज सभी एमएलएज और इसके साथ कि दिल्ली के डोर टू डोर कैंपेन करेगी आम आदमी पार्टी। एक एक घर में जाएंगे, हम एक एक व्यक्ति से बात करेंगे और हम समझाएंगे कि किस तरह से, जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है, फिर ऊपर वाला अपना चक्कर चलाता है, ऊपर वाला फिर अपनी झाड़ू चलाता है। अब इन्होंने अति कर दिया, ये अति ठीक नहीं है। तो जनता को एक एक घर में जाएंगे, जनता को समझाएंगे और जनता इसका जवाब देगी। जनता सारा देख रही है, जनता में बहुत भारी रोष है। लेकिन मफलर वाले साहब ये बात बोलकर भूल गए और जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो अभियान चलाएंगे, वैसा कुछ भी नहीं, सब हवा हो गया। हाँ, होली के दिन ये 4 फोटो खिंचवाए और ट्वीट कर दिया कि आज केजरीवाल जी देश के लिए प्रार्थना करें। 10 बजे से शाम 5 बजे तक 7 घंटे लगातार ध्यान करेंगे, क्योंकि स्कूल हॉस्पिटल बनाने वाले को प्रधानमंत्री जेल भेज रहे हैं, खरबों लूटने वालों को मोदी जी गले लगा रहे हैं। देश की स्थिति को लेकर मैं चिंतित हूं, यानी अरविंद केजरीवाल चिंतित है। एक ट्वीट और हो गया काम। अब कौन जानता है कि केजरीवाल ने होली खेली या नहीं। खैर, सवाल है कि सिसोदिया की जान का, उसकी मौत की साजिश का, क्या वाकई ये सच हो सकता है? जहां तक अपराध की दुनिया में देखा गया है कि किसी की मौत की साजिश के पीछे 3 वजह होती हैं। पहला होता है बदला, रिवेंज। दूसरा, उस शख्स के जीने से किसी को होने वाले बहुत बड़ा नुकसान। और तीसरा वजह होता है मौत होने के बाद किसी को मिलने वाला बहुत बड़ा फायदा। अब आप अपनी राय दीजिए कि सिसोदिया की जान को अगर सही में खतरा है तो वो कौन हो सकता है जिसे उसकी मौत से फायदा होगा, या फिर उसके जिंदा रहने से नुकसान होगा किसी का। धन्यवाद।